आधी रात को मोदी जी ने इंस्टाग्राम पर हेलो फ्रेंड्स कहकर जब इस बात का ऐलान किया कि पेपर लीक करने वालों के अब बुरे दिन आ रहे हैं क्योंकि हम सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहे हैं, तो यह बात बड़ी दूर तक चली गई मोदी जी की रील की तरह, क्योंकि वो 250-300 मिलियन चली गई है। और उतना ही दूर चला गया वो सवाल कि क्या मोदी जी जिस फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं वो वाकई में पेपर लीक करने वालों के बुरे दिन ले आएगा? क्या उससे सारे चोर जेल चले जाएंगे? क्या पेपर लीक करने वालों में इतना डर पैदा होगा कि वो पेपर लीक नहीं करेंगे, बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा? या फिर मोदी जी ने बच्चों का गुस्सा शांत करने के लिए सिर्फ एक ऐलान कर दिया है? देखिए, हम और आप उस देश में रहते हैं जहां पेपर लीक बड़ा फास्ट होता है। व्हाट्सएप पर पेपर बहुत फास्ट पहुंचता है, एग्जाम कैंसिल फास्ट होता है, ऐलान बड़ा फास्ट होता है। अगर कोर्ट कचहरी का चक्कर पेपर के मामले में पड़ा तो जमानत बड़ी फास्ट होती है। हमारे देश में सिर्फ एक चीज स्लो है, वो है सजा। वो बड़ी स्लो है। अगर आंकड़ों के जरिए बताएंगे तो शायद आपका दिमाग खराब हो जाए। पिछले 23 सालों में जो 45 बड़े एग्जाम हुए जिसमें 3,86,00,000 बच्चे पिसे थे, उसमें केवल 1,658 लोग गिरफ्तार हुए। ये गिरफ्तार की बात है। और सजा जानते कितने को मिली है? सिर्फ 18 लोगों को। यानी 3,86,00,000 बच्चे पिसते हैं और 18 को सजा मिलती है। और 18 मतलब क्या? कुछ नहीं। अगर इसको और आप तोड़ के देखेंगे तो हर 21 लाख बच्चों में सिर्फ एक आदमी को सजा हुई है। और यह भी 45 केस में से केवल 2 केस में, क्योंकि 43 केस में तो कोई फैसला आया ही नहीं। और जिन 2 केस में आया है उसमें भी क्या आया है वो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा। क्योंकि 30 जनवरी 2024 को सजा सुनाई गई और 2 दिन बाद 2 फरवरी 2024 को जमानत मिल गई। यानी सजा पहुंचने में हमारे देश में 14 साल लग गया और जमानत पे बाहर आने में 2 दिन। और मजे की बात यह है कि दोनों केस रेलवे के हैं। अब हमारे रेलवे वाले भाई अच्छे से जानते हैं कि गाड़ी का नाम बदल देने से पटरी थोड़ी बदलती है भाई। और इसीलिए आज देश के मन में सवाल है मोदी जी की रील देखने के बाद कि मोदी जी, जब आप आधी रात को ऐतिहासिक रील बनाए और वो इतना ज्यादा ट्रेंड कर रही है, तो जरा ये बताइए कि कोर्ट का नाम फास्ट ट्रैक कोर्ट कर देने से क्या छात्रों के अच्छे दिन आ जाएंगे? क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो वाकई में इन अपराधियों के मन में खौफ पैदा कर देगा, भविष्य में पेपर लीक नहीं होगा, छात्रों की जान बची रहेगी? या ये सिर्फ कहने के लिए मोदी जी है? क्योंकि आप कह रहे हैं तो कुछ लोग मान ले रहे हैं, विपक्ष वाला कह रहा है इससे कुछ नहीं होगा। और जब इधर इधर दोनों अलग अलग दावा कर रहा हो तो जी हमारे पास आइए ना, हम आपको फैक्चुअली बताएंगे। हमेशा बताते आए हैं। आज हमने अपने व्हाट्सएप पर तो पोल भी करवाया था कि भैया इस पर वीडियो बनाएं, आप ही लोग कहे कि बना दीजिए। तो हमने कहा आज फैक्ट के साथ ये वीडियो आपको समझा देते हैं। जो भाई बंधु हमारे व्हाट्सएप पर जुड़े थे उनको देखिए मजा आया होगा। आगे भी आपसे ऐसे ही हम सलाह लेंगे कि किस विषय पर वीडियो बनाया जाए। जो भाई बंधु नहीं जुड़े हैं वो हमारे व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में और स्कैन लगा दिया है। लेकिन इससे पहले कि इस कहानी की हम शुरुआत करें, ये समझते हैं कि ये ऐलान आया क्यों। देखिए, ये ऐलान आसमान से टपका नहीं है। आप सब जानते हैं कि बच्चा लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा था। सोनम वांगचुक की कई मांग थी और उसी सब के बीच में सरकार ये बड़ा फैसला लेती है। प्रधानमंत्री की तरफ से ये स्टेटमेंट निकलकर सामने आता है। हालांकि सीजेपी वाले इसको मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इससे कोई असली हल नहीं निकलेगा, ये ध्यान भटकाने की कोशिश है। लेकिन ये सीजेपी वाला कह रहा है, सीजेपी वाला नीट का परीक्षा नहीं दे रहा है। हम आपको बताएंगे, क्योंकि वो बच्चा जो नीट का या सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा है और सीजेपी के मंच वाला बच्चा जो थोड़ा सा पॉलिटिकल भी है, कुछ ओरिजिनल भी है, हर तरह क्राउड है, उसमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। तो सबसे पहले आपको आंकड़ा बताते हैं जो हमने शुरुआत में छेड़ा कि 45 मामले थे, गिरफ्तार 1,658 लोग हुए थे। लेकिन हैरानी ये थी कि अदालत तक कागज जो है वो सिर्फ 925 का पहुंचा। और ये चार्जशीट की बात करें। अब चार्जशीट का मतलब बड़ा आसान है, वो पक्का कागज जिसमें एजेंसी लिख कर देती है कि जांच पूरी हो गई और इस व्यक्ति पर मुकदमा चलना चाहिए। और जब तक कागज नहीं बनता तब तक अदालत कुछ नहीं कर सकती, चाहे वो फास्ट ट्रैक हो या स्लो ट्रैक। अब हैरानी की बात यह है कि जितने लोगों को हिरासत में लिया गया था उनमें से 700 से ज्यादा लोग गिरफ्तारी और हिरासत के बाद अदालत के बीच में ही गाड़ी से उतर गए। और उतरे कैसे, ये भी बड़ा मजेदार है। कई मामलों में जांच एजेंसियों ने आरोपियों को लापता घोषित करके फाइल बंद कर दी। आदमी लापता, केस लापता, और बच्चे का किस्मत और साल तो लापता हो ही रहा था।
और इसमें लापता वाले में 3,86,00,000 बच्चे थे। मतलब अगर फैक्ट आपको बताएंगे आपको दुख होगा, हर एग्जाम को दोबारा कराने के लिए 183 दिन लगे थे, यानी करीब 6 महीने। सुनने में ऐसे कम लग रहा है? नहीं ना। आप सोचिए, जिस लड़के की उम्र दौड़ रही होगी उसके लिए 6 महीने का मतलब है ओवर एज जाना, उम्र निकल जाना। यानी जिस नौकरी के लिए उसने 4 साल दिए अब वो फॉर्म तक नहीं भर सकता। सीधी बात यह कि पेपर लीक करने वालों को सजा मिलने से बहुत पहले बच्चे की उम्र निकल जाती है। बताया ना हमने आपको, 14 साल बाद सजा मिली और 2 दिन में निकल गए, और बच्चा 14 साल बाद बूढ़ा हो जाता है। और ये ना समझ में आ रहा तो हम आपको 3 कहानियां सुनाते हैं। रियल कहानी, कोई फर्जी कहानी नहीं है, फैक्ट की कहानी है कि भारत में पेपर लीक के जो आरोपी होते हैं वो कैसे बच जाते। 3 कहानी आपके लिए है। पहली कहानी साल 2002 की है। 18 अगस्त को असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की भर्ती का पेपर होना था। ठीक एक दिन पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया और एग्जाम रद्द हो गया। और जानते हैं पकड़ा कौन गया? कोई बाहरी आदमी नहीं, रेलवे के अपने कर्मचारी, एक आरपीएफ कांस्टेबल, यानी वो आदमी जिसकी नौकरी ही रेलवे की हिफाजत करना थी। सवाल यह था कि पेपर के बदले हर उम्मीदवार से 50,000 से 1 लाख रुपए लिए गए। फैसला आया 21 जुलाई 2025 को, 23 साल बाद, 23 ईयर्स। मतलब कितना लड़का लोग होगा जो पैदा ही नहीं हुआ होगा 23 साल पहले, आज तैयारी कर रहा है। फैसला 23 साल बाद आया। दूसरी घटना 2010 की है। इसमें नाम और बड़ा था क्योंकि आरोप रेलवे भर्ती बोर्ड मुंबई के उस वक्त के चेयरमैन पर आया। सजा हुई 30 जनवरी 2024 को, जमानत 2 दिन बाद मिल गई। अब जमानत मिलना कोई घोटाला नहीं है। सजा के बाद ऊपरी अदालत में अपील करना जमानत हक है। लेकिन आप ये सोचो कि सिस्टम को सजा तक पहुंचने में 14 साल लगा और आदमी को बाहर निकलने में 2 से 3 दिन। कमाल है ना। तीसरी कहानी सबसे डरावनी, क्योंकि इसमें सजा ही नहीं हुई। फरवरी 2006 में रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम लीक की वजह से रद्द हुआ। अदालत में सुनवाई शुरू हुई 2012 से, और तब से अब तक इस केस में 142 सुनवाई हो चुकी है, 142, और फैसला अब तक नहीं है। अब इतनी तारीख में एक बच्चा पैदा होकर 10वीं पास कर लेता है, और इस मामले के 2 आरोपी आज उत्तर प्रदेश में विधायक हैं। हां जी, एक सुभाषपा से बेदी राम, गाजीपुर की जखनिया सीट से, और निषाद पार्टी के विपुल दुबे, भदोही की ज्ञानपुर सीट से। 2024 में इनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी हुआ, और उसी साल इन दोनों समेत करीब 20 लोगों पर आरोप तय। अब यहां मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि आरोप तय होने का मतलब दोषी नहीं होता। यह सिर्फ इतना होता है कि अदालत को लगा मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन सवाल पूछने से कोई नहीं रुकता ना भाई। 2006 में जो बच्चा एग्जाम में बैठा होगा, आज उसकी उम्र 40 साल के आसपास है। अब आप सोचो उसका सपना कब का दफन हो गया होगा, और केस की तारीख आज भी चल रही है। और जब एक केस 14 साल में 142 तारीख खा जाता है, तो अदालत के गेट पर फास्ट ट्रैक का बोर्ड टांग देने से क्या हो जाएगा? तारीखें कौन घटाएगा? और जो गवाह इतने सालों में मुकर गया उसे कौन लाएगा? और बच्चा जो बर्बाद हुआ। अब ये 3 कहानी पुरानी थी, इसलिए अब कहानी 2026 नीट परीक्षा के लिए आते हैं। 3 मई 2026 को लाखों बच्चों ने नीट यूजी का पेपर दिया। फिर आरोप लगा कोचिंग हब में जो गेस्ट पेपर घूम रहा था वो असली पेपर था। 12 मई को एनटीए ने एग्जाम रद्द किया, एफआईआर की, 13 लोग गिरफ्तार हुए। सीबीआई के आरोप के मुताबिक एनटीए के अपने भरोसेमंद लोग शामिल हैं, यानी जिन लोगों पर पेपर बनाने की जिम्मेदारी थी, शक उन्हीं पर है। अब ताला बनाने वाला ही अगर चाबी बेचे तो कोई कैसे बचेगा? सीबीआई इस बार बताई है कि पेपर 12 लाख रुपए में बेचा गया था। 23 साल पहले पेपर 1 लाख रुपए का था, आज पेपर 12 लाख रुपए का। महंगाई यहां भी बढ़ रही है। 23 साल पहले पेपर चोरी से कई गुना बढ़ रही है। तनख्वाह इतना नहीं बढ़ती है, लेकिन सरकारी नौकरी की कीमत बढ़ती है, इसीलिए शायद पेपर लीक के दाम बढ़ रहे हैं। और इस पूरे मामले पर सबसे तीखी बात किसी विपक्ष के नेता ने खुद शिक्षा मंत्री ने कही। कहा कि एनटीए के इन टीचरों ने रक्षक की जगह भक्षक बनने भूमिका निभाई। अभी यह भी आरोप है। आपको हैरानी होगी कि इस मामले में भी चार्जशीट तक दाखिल नहीं हुई है। मतलब यह भी शॉकिंग है। कोर्ट में कहा जांच चल रही है, कुछ और गिरफ्तारी हो सकती है। सभी 13 आरोपी अभी कोर्ट के आदेश पर जेल में हैं, और उन्हें जेल में रखा जाए या ना जाए, इसकी सुनवाई की तारीख किस्मत से आज ही है, 24 जुलाई। एनटीए 21 जून को दोबारा एग्जाम कराई।
और उसमें सुरक्षा का आलम यह था कि पेपर वायुसेना के विमान से भेजे गए, सेंटर पर सीआरपीएफ और सीआईएसएफ तैनात किए गए। अब आप खुद सोचिए कि अगर एक परीक्षा करवाने के लिए वायुसेना लगानी पड़े तो यह सुरक्षक सबूत है या हार का सबूत है? खैर, दोनों तरफ की रफ्तार एक साथ देखिए। बच्चों वाला हिस्सा, एग्जाम रद्द, दोबारा एग्जाम रिजल्ट, सब कुछ 1.25 महीने में निपट गया, सब कुछ। लेकिन जो आरोपी वाला हिस्सा था भाई साहब, वो 2.5 महीने बाद भी चार्जशीट में तब्दील नहीं हो पाया। इसका मतलब समझिए, क्योंकि यही बात आज जरूरी है। यह देरी अदालत में नहीं हो रही है, यह देरी जांच में हो रही है। अदालत का काम तो तब शुरू होगा जब चार्जशीट पहुंचेगी, यानी जिस फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान किया जा रहा है मोदी जी की तरफ से, उसके पास आज की तारीख में इस केस में काम करने को काम नहीं है। और यही सबसे बड़ी विडंबना है, यही सबसे दुर्भाग्यपूर्ण चीज है ना हैरानी बात। अब आप लोग कहेंगे कि भैया कानून सख्त बना दो, ठीक हो जाएगा। अरे भाई साहब, कानून पहले सख्त है। ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि जून 2024 तक इस देश में पेपर लीक के लिए कोई अलग केंद्रीय कानून था ही नहीं। केस बनते थे धोखाधड़ी और साजिश जैसी पुरानी धाराओं, जिसमें जमानत की कोई सख्त शर्त थी ही नहीं। उसके बाद एक कानून बनाया गया 21 जून 2024 को। कानून का नाम बड़ा लंबा है, आप इसे सार्वजनिक परीक्षा कानून समझ लीजिए। और यह कानून कमजोर नहीं है, क्योंकि इसमें पेपर लीक से जुड़े सारे अपराध गैर जमानती कर दिए गए। यानी अब जमानत आसानी से नहीं मिलती, थाने से तो बिल्कुल नहीं, कोर्ट को हां कहना पड़ता है, और साथ में 10 साल तक की जेल, 1 करोड़ तक का जुर्माना। अब आप कहेंगे कि दिक्कत कहां है? अरे भाई साहब, सिर्फ कानून बनाना काफी थोड़ी होता है। कानूनी प्रक्रिया और सुनवाई में जो छेद होता है, उससे अपराधी निकलता है। चलिए और आसान भाषण समझाते हैं। कानून बंदूक है, लेकिन चलाने वाला देर से पहुंचे और गोली भीगी हो और गवाह मैदान में आए ही नहीं, तो बंदूक कितनो बड़ी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। वो जो हमने शुरू में बताया था, 45 लीक हुई थी पेपर, 3.5 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए और आदमी केवल 18 सजा पाया। वो ज्यादातर उस दौर का है जब यह कानून नहीं था। नया कानून बने 2 साल हुआ है, उसके तहत केस भी चल रहे हैं। इसलिए पुराने रिकॉर्ड से नए कानून को फेल कह देना भी गलत होगा। लेकिन एक सच ये भी है ना, कानून काम तब करेगा चार्जशीट शुरू होगी, और चार्जशीट वो अलग कहानी है। चलिए फिर भी मान लेते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा कैसे? मोदी जी ऐलान तो कर दिए, और यह बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस वीडियो का। फास्ट ट्रैक कोर्ट जिसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने किया, आपको जान के हैरानी होगी कि केंद्र सरकार के सीधे कंट्रोल में होता ही नहीं है। और यह मैं अपनी व्यक्तिगत राय नहीं बता रहा हूं, यह सरकार का जवाब है। मार्च 2025 में लोकसभा में सरकार ने साफ साफ कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट और उनका कामकाज राज्यों और उनके हाईकोर्ट के अधीन है। संविधान का आर्टिकल 233 यह कहता है कि इन अदालतों में जज कौन बनेगा, यह हाईकोर्ट की सिफारिश और राज्यपाल की मंजूरी से तय होता है, और केंद्र सरकार की इसमें सीधी कोई भूमिका नहीं है। अब इसको आसान शब्दों में, सरल भाषा में समझाने के लिए कहें तो घोषणा किसी और की है और चाबी किसी और के पास है। क्योंकि दिल्ली से इरादा भेज सकते हैं आप, जज थोड़ी भेज सकते हैं। और जज वाली बात पर ठहरिएगा, क्योंकि असली दिक्कत यही है। जिला और निचली अदालतों में आज करीब हर 5 में से 1 जज की कुर्सी खाली पड़ी है, और उन्हीं अदालतों पर 3 करोड़ 60 लाख से ज्यादा मुकदमों का बोझ है। फास्ट ट्रैक कोर्ट कोई अलग ग्रह से थोड़ी आएगा, वो इन्हीं जिला अदालतों में से बनता है और जज भी इन्हीं में से लिए जाते हैं। तो जब 5वीं कुर्सी पहले से खाली है, तो उसी लाइन में अगर एक नया बोर्ड आप टांग देंगे तो जज कहां से आ जाएगा? और भारत में जहां फास्ट ट्रैक कोर्ट पहले से चल रहे हैं, एक बार जरा उनको भी समझ लेते हैं, ताकि मोदी जी ने जो नीट पेपर लीक को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही, उससे आपको आकलन लग जाए कितना बदलाव होगा। देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट कोई बेकार ऑप्शन नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि मोदी जी जो ऐलान किया उससे फर्जी है, धोखा है, तो मैं झूठ बोलूंगा। यह सच है कि अदालतें सच में तेज है। एक फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट औसतन हर महीने 9.5 केस निपटाती है, जबकि आम अदालतें उन्हीं मामलों में सिर्फ 3.5 केस निपटा पाती हैं। यानी आम अदालत से फास्ट ट्रैक 3.5 गुना रफ्तार से काम करती है।
लेकिन समझने वाली बात यह कि अदालतें बनी किसके लिए? अब आम फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो हत्या, अपहरण, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगों के खिलाफ गंभीर अपराधों के लिए बने थे। और फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ये रेप और बच्चों से जुड़े मामले के लिए, जिनमें से 398 तो सिर्फ बच्चों वाले मामले के लिए। यानी पेपर लीग अब उसी कतार में लेगा जिसमें रेप और बच्चों के मामले खड़े हैं, और जज वही होगा। तो अगर आपने पेपर लीग के केस को आगे लगा दिया तो पीछे कौन सा खिसकेगा? ये सवाल सरकार से नहीं, ये सवाल हमसे है। खैर, दो आंकड़े आपको और बताते हैं। पहला, सिफारिश 1800 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की थी और जनवरी 2026 तक बन पाए सिर्फ 862, यानी आधे से भी कम, वो भी 10 साल में। अब आप ये सोचिए, अदालतें 10 साल में आधी नहीं बन पाई और उन्हीं का नाम है फास्ट ट्रैक। वही फास्ट ट्रैक जिसके जरिए पेपर लीक के समाधान की बात की जा रही है। और दूसरा, एक पड़ताल के मुताबिक इन अदालतों में 2,68,000 से अधिक मुकदमे चल रहे थे। सजा हुई सिर्फ 8,900 मामलों में। मतलब अदालत तेज है फिर भी सजा कम है। और यही आपके सवाल का सीधा जवाब है, क्योंकि तेजी और सजा दो अलग चीजें हैं। तेजी अदालतों के हाथ में, सजा जज के हाथ में। अब आते हैं इसको समराइज करके आपके सवाल पर बिना घुमाए। पहला सवाल जो था, क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट से पेपर लीक रुक जाएगा? स्पष्ट शब्दों में कहें तो नहीं। पेपर लीक अदालत में नहीं होता, वो प्रिंटिंग प्रेस में होता है, ट्रक में होता है, तिजोरी वाले कमरे में होता है जहां पेपर रखा जाता है। कई बार तो पेपर बनाने वाले कमरे में ही हो जाता है। अदालत का काम लीक होने के बाद शुरू होता है। इसलिए सीधी बात यह है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट पेपर लीक के बाद की दवा है, जबकि बीमारी लीक से पहले लगती है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर सजा तेज और पक्की मिलने लगे तो डर पैदा होता है, और डर से लीक कुछ हद तक कम जरूर होता है, लेकिन वो असर सालों बाद दिखता है, ऐलान के अगले दिन नहीं। दूसरा सवाल, क्या पेपर लीक के दोषियों को तुरंत सजा मिल जाएगी फास्ट ट्रैक कोर्ट से? देखिए, यह पूरी तरह इस बात पर टिका है कि केस अदालत तक पहुंचे कैसे। पकड़ने में दिक्कत कभी नहीं थी पुराने कोर्ट में भी। जो आंकड़ा हमने आपको बताया था कि 45 पेपर लीक जो हुए थे, 3.5 करोड़ बच्चे से प्रभावित हुए थे, उसमें गिरफ्तार 1658 लोग किए गए थे। लेकिन जब चार्जशीट पुलिस बनाई तो केवल 925 लोगों की। यानी असली अड़चन 3 जगह आती है, जांच करने में, चार्जशीट बनाने में और गवाह लाने में। और ये तीनों चीजें अदालत के बाहर की है। तेज से तेज कोर्ट भी सुनवाई तब शुरू करेगा जब चार्जशीट पहुंचेगी। इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट से सुनवाई तेज होगी, ये सच है, लेकिन सजा तब होगी जब जांच मजबूत होगी, चार्जशीट वक्त पर बने, गवाह टिका रहे, और ये तीनों काम अकेली अदालत नहीं कर सकती। इसलिए जब बिल आए तो नजर हेडलाइन पर मत रखिएगा, बिल की बारीक लाइन पर रखिएगा। कितने कोर्ट, कितने जज, कितना पैसा और जांच के लिए क्या इंतजाम, असली जवाब वहां मिलेगा। और इन सब के बीच में एक सवाल जो कोई नहीं बात कर रहा। मान लीजिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गया, मान लीजिए सजा भी जल्दी हो गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस बच्चे के 4 साल चले गए, 2 साल चले गए, वो कौन लौटाएगा? जो बच्चा ओवर एज हो गया वो कौन लौटाएगा? उसे नौकरी का फॉर्म भरने कौन देगा? जिसके घर की जमीन कोचिंग की फीस में गिरवी पड़ी हो, उसका कर्ज कौन उतारेगा? असल में पेपर लीक की सजा सिर्फ लीक करने वाले थोड़ी मिलती है। सबसे पहले और सबसे बड़ी सजा तो उस बच्चे को मिलती है जिसने कोई गुनाह नहीं किया, फिर परिवार को। इसलिए जब तक इस देश में पेपर लीक होने पर बच्चे को मुआवजा, उम्र में छूट और तय समय के अंदर दोबारा एग्जाम में गारंटी नहीं मिलती, तब तक कोई भी फास्ट ट्रैक कोर्ट, चाहे जितनी ही फास्ट हो, वो फास्ट नहीं हो पाएंगे। ट्रैक वही पुराना रहेगा। बाकी मोदी जी कहें तो उम्मीद है, लेकिन ये बात इसलिए हम बता दे रहे हैं कि जब आप लोग भी मोदी जी के सामने बात रखिएगा तो ये वाली बात रखिएगा कि खाली फास्ट ट्रैक से काम नहीं चलेगा। उसके जो अंदर के स्टार वाले पॉइंट्स हैं उनको रख के भी सवाल पूछेगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, देश में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लोगों के अच्छे दिन कब आएंगे? और आपको उम्मीद है कि भारत में नकल विहीन परीक्षा होगी, ईमानदार परीक्षा? कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। और कहानी समझ में आई हो तो ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़िएगा। व्हाट्सएप पर हम संवाद करते रहते हैं, कौन सा वीडियो बनाएं।
आप आइएगा, बताइएगा, हम बनाएंगे आपके लिए पढ़ लिख कर टेक्निकल चीजों को भी आसान शब्दों में। इंतजार रहेगा।